कोई विधि काम नहीं करती आत्मज्ञान नहीं होने से। तो जनाबाई अपने भाव से भगवान को पाई थी। भगवत गीता उसने पढ़ी भी नहीं थी। हाँ, जनार्दना साहब कहते हैं हमारी कृष्ण भक्त को, वे भी एक मूर्ति को ही प्रेम पूर्वक भाव से पुकारा तभी कृष्ण प्रकट हुए। सूरदास भी भाव भक्ति भजन से ही भगवान को प्रकट की। आत्मज्ञान होने से इतने सब कुछ हो जाता है। तो फिर आपने तो भगवत गीता पाठ की होगी ना, वहाँ पे तो भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग सब आपने पाठ किया है। कितना आपने अनुसरण किया है। देखो, पाठ करने से कुछ नहीं होता, उसका अनुसरण खुद के उतारना पड़ता है। दूसरों को प्रवचन दे देना बहुत आसान है, खुद अपने ऊपर उतारो तो सही। हाँ, खुद अपने ऊपर उतारो। बेवकूफ़ इंसान, पता है तुम जैसे लोगों को जो फॉलो करते हैं ना, वो उससे भी बड़ा मूर्ख रहते हैं। आप अगर सच में भगवान की भक्ति, सच में आप भगवत पाठ करते हो, भगवान को समझते हो, चीज़ों को ज्ञानी हो ना, तो आप अज्ञान की तरह बात नहीं करते। ठीक है, अगर आपकी मुंह में गंदा खाना खा के छाली हो गई है, आपको भूख लग रही है, ये सब इंद्रियों को दमन करना होता है, इसमें से आत्मज्ञान देना ज़रूरी होती है। लेकिन हर चीज़ का प्रथम सीढ़ी नाम जाप ही होती है। जब आप भगवान के नाम ही नहीं लेना चाहोगे तो फिर आत्मज्ञान पाने के आपके अधिकारी कहाँ से रहोगे। प्रभु का नाम लेने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उपचार ठीक हो जाएगी। ये जो आप कह रहे हो ना, तो फिर आप कितने जन्मों से कितना पाप किया है, यही तो भगवान से विमुख होकर किया है। तभी तो इस शरीर को खाली खिलाने का और हगाने का, मुतने का, सोने का, गंदा काम करने का। आप जो कहते हो ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, अकेला हूँ, आपकी थोबड़े में वो चमक नहीं है, वो तेज नहीं है माथे में। बिना हरि शरणम, बिना हरि के 24 घंटा नाम लिए बिना कोई काम वासना को नहीं नियंत्रण कर सकता। जो जिन्हा में आए मुंह में ठूसते जाते हो, आपको क्या लगता है मैं नाम जाप से कल के अवतार के भी दर्शन कर चुकी हूँ। नाम जाप से मेरी रहस्य को मैं नहीं खोलूंगी, मैं सिद्धियों को नहीं खोलूंगी। मैं यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी भगवान की भक्ति नहीं, एक अच्छी कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। ये जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, वो एक नंबर बेवकूफ़ है। उनको इतना तक उल्लू बना के रखो जितना बना सकते हो। अब बड़े बड़े जो पाखंड किसको कहते हैं, हाँ, जिसको पाखंड कहना चाहिए उसको पाखंड ना कह कर उसको भगवत गीता देते हो, ध्रुव राठी को, जो हिंदुओं को बदनाम करता है। और जो गुरु संत है, रियलिटी है, उनको आप उल्टा बोलते हो। ये भगवान के नाम लिए बिना कोई डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं करता है। समझ में आई बात। दिमाग तो बहुत दौड़ाते हो। बाबा जी किसको कह रहे हो, खुद किस चेहरा देखा है क्या, खुद का थोबड़ा देखा है क्या, आपकी बाल देखो, आधा तो जा चुकी है। बाबा जी तो खुद लगते हो। अरे बड़े से बड़े गुरु, ये भी उनको गुरु प्रेमानंद महाराज जी को कितना रिस्पेक्ट से बोलते हैं। वो गुरुदेव हैं, वो मेरी भी गुरुदेव हैं। देखो अपनी हालत देखो, तुम क्या हो, कैसे हो, सबको पता है। सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो तुझे फॉलो करते हैं, तुझे देखते हैं, सुनते हैं। गुरुदेव के बारे में इस तरह से बात करके क्या प्रूफ करना चाहते हो कि वो रॉन्ग है और तुम राइट हो। तुमको अगर फॉलो करने लगे ना, तुम थोड़ी देर के लिए इंसान को हील कर सकते हो, वो भी 50% नहीं 40%। वो भी बेवकूफ़ इंसान हील होगा। तुम कभी भगवान को, कभी भी किसी इंसान को भगवान की भक्ति में नहीं जोड़ सकते, कभी किसी को भगवान से मिला नहीं कर सकते, जो कि खुद एक थर्ड क्लास लेक्चर देते हो। मैंने तुम्हारी लेक्चर्स वीडियोस देखा है, बिकॉज तुम बिल्कुल भी उसकी योग्य नहीं हो। तुम गुरुदेव को क्या कह रहे हो कि नाम जाप से ये होगा। अरे मूर्ख, नाम जाप का अर्थ मतलब तुम्हें पता है। डायरेक्टली किसी को 10th क्लास में बिठा नहीं दिया जाता, स्टार्टिंग में उससे नाम देते हैं भगवान का। जब वो नाम लेना शुरू करता है तो धीरे धीरे चीज़ें उसे आभास होती है। 1 महीने नाम जाप करने के बाद उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। हर 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 शिष्य को स्टार्टिंग में अगर कोई गुरु के पास आता है तो वो उसे नाम देते हैं, भगवान का गुरु मंत्र देते हैं। तुम सिखाओगे दुनिया को? नहीं, तुम सिखाओगे। तुम तो आचार्य कहने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारे बाल देखा है क्या, झड़ के, टकलू कहीं का, गंजा कहीं का। कितनी थर्ड क्लास इंसान हो तुम। गुरुदेव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी तमीज से पेश नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। खाली भगवत गीता उठाकर पढ़ देने से और लोगों को लेक्चर देना बहुत आसान है। पहले खुद तो अनुसरण करो। अरे जो इंसान हरि का नाम 24 घंटा मुंह में नहीं लेगा, उसे क्रोध, काम, वासना, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या ये सब गिर जाएगा। तुम तो ईर्ष्या से जल रहे हो। काम वासना तो तुम छुप के करते हो गया, हस्तमैथुन, पता चलता है तुमको देखकर। तुम्हारे माथे में बहुत पॉजिटिव तेज नहीं है।
मुझे भी सिद्धि है भाई, मैं देख सकती हूँ, लोगों को पहचान सकती हूँ। तुमको जब पहली बार देखा ना तभी मुझे पता चला था इस इंसान में क्या है, लोग क्या इसे देखते रहते हैं। अच्छा है कि इस दुनिया में पाखंड के साथ साथ अच्छे गुरु संत भी आते हैं धरती पर, वरना तुम जैसे लोग तो लोगों को ब्रेन वॉश करके रख दो। भगवान की नाम नहीं जाप करेंगे तो किसका नाम जाप करेंगे? अगर वो बीमार हो गया तो भगवान की नाम जाप करना छोड़ देगा? हाँ नहीं, भगवान की नाम जाप करो। वो क्यों कहते हैं कि प्रभु का नाम जाप करो और अपना उपचार करो? गुरुदेव भी तो वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मूर्खता, तुम खुद मूर्ख हो, तुम खुद अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। कोई इंसान अगर आपके पास आता है तो सर्वप्रथम आप उसके हाथ में भगवत गीता थमा देते हो। मूर्ख कहीं के, भगवत गीता थमाने से पहले आप उसे भगवान की महिमा के बारे में बताओ, उनका नाम दो कि उनका नाम दिन में इतनी बार जाप करे, कैसे किस चीज़ को किया जाता है। तुम कुछ नहीं जानते, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। आत्मज्ञान की बात करते हो, अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त है, आप आत्मज्ञानी हो, तो फिर आपके अंदर ईर्ष्या कैसे है? काम, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, ये सब इंद्रियां तो वश में होनी चाहिए। आपके अंदर ईर्ष्या कैसे है गुरुदेव के ऊपर? दूसरी बात, अगर कोई भक्त नाम जाप नहीं कर सकता, उसकी मुंह में छाली है, तो वो प्रभु को प्रार्थना करेगा कि प्रभु मैं नाम जाप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हृदय से राधा राधा बोलूँगा या राम राम बोलूँगा या बोलूँगी, आप देख लीजिएगा जैसे हो, मैं आपको समर्पित करता हूँ। इतना ज्ञान उसके अंदर अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो दूसरों को बहलाना फुसलाना बंद कीजिए, पहले खुद अनुसरण करो, दूसरों को ज्ञान बाद में बांटना। क्योंकि आप पहले खुद अनुसरण करोगे तो दूसरों को बोलने का ये रखते हैं। आप पहले अपनी इंद्रियों को दमन करें। आपकी जो भोजन है राजसिक तामसिक है, ठीक है, आप जिस तरह से भोजन मैंने आपका देखा जगह चूल्हे में घुस जाना, आप में कोई भी आत्मज्ञान जैसा स्वभाव गुण नहीं दिखता है। आपकी बातें, आपकी ईर्ष्या भाव, आपके विचार किसी को भी, हर भक्त को एक ही स्टेप में भगवत गीता पाठ करके भक्ति में नहीं आ जाते। कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो नाम जाप से होती है। कई सारे भक्त पहले से ही बहुत आत्माएं जन्म ले चुकी होती है भगवान की भक्ति करते करते। इसी जन्म में अगर माया में मोहित हैं तो प्रभु अपने भक्त को आभास करके उनके साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़कर अपने पास ले आते हैं। बहुत सारे हैं चीज़ें। स्वयं जब भगवान का नाम वो लेना शुरू करते हैं तो आगे उनकी रास्ता खुलने जाता है। वो भगवत भक्ति ज्ञान कर्म योग, धर्म भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो योग है ना, कृष्ण सेवारत भक्ति है, वे आत्मज्ञान अपने आप उनको धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। सब जगह पूरी तरह से स्टार्टिंग में हर कोई जाके 12th में ग्रेजुएशन में बैठ नहीं जाता है। नर्सरी जूनियर से स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होता है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप पहले खुद को सुधारो, खुद को एक अच्छे इंसान बनाओ, बाद में आचार्य बना, और फिर आत्मज्ञान की बात करना वो तो छोड़ ही दो। क्योंकि जो आत्मज्ञानी इंसान होता है वो किसी भी संत गुरु और पाखंडी को पहचानने में गलती नहीं करता है। पाखंड कौन है और सच्चा संत कौन है, और ईर्ष्या भाव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको आत्मज्ञानी जो होता है वह भगवान के साथ जुड़ा रहता है। उसकी आत्मा भगवान से, भगवान की सारी चीज़ें उसको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक चिदात्मा हूँ, एक शरीर जो कि 2 हाथ है। भगवान को स्नान कराना, चंदन लगाना, उनकी सेवा करना, 2 पैर उनकी घर की मंदिर की तरफ जाना या फिर मंदिर जाना, ये शरीर जो उनको आलिंगन करना, आंखें उनको देखना, जो मुंह है उनकी नाम जाप करना, उनकी पाठ करना, उनकी भजन करना, कान में वही सुनाना, भगवान की भक्ति कथा सुनाना, ठीक है, जो नाक है उनकी सुगंध फूल चंदन को सूंघना, जो भोजन है वो चाहे कितना भी बिजी इंसान हो, अगर वो नाम जाप नहीं कर पा रहा है तो प्रत्येक दिवस जब वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट करता है ना, तभी भगवान को 1 सेकेंड भी अर्पित करके प्रभु आप इसे ग्रहण कर लो करके भी लेता है। दिन में 108 बार भी अगर कुछ मिनट निकाल कर भी करता है, वो भी नहीं तो प्रभु को समर्पित करके सब करता है ना, तो उससे भी भगवान स्वीकार करते हैं। जो दिन रात पंडित पाठ भी करते रहते हैं ना ग्रंथों, जिनको आत्मज्ञान भक्ति योग कर्म योग ध्यान योग करते रहते हैं ना, वो अनुसरण जब तक खुद नहीं करोगे तब तक भगवान को कभी रिझ नहीं पाओगे। मूर्खों को उल्लू बना सकते हो, जो देखते हैं आपको सुनते हैं ना, वो महामूर्ख है।
उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बेवकूफ़ हो, दूसरों बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो सच्चा संत है, जो सही मार्ग दिखा रहा है दूसरों को ये कर रहा है, आप मेरी गुरुदेव को उल्टा सीधा क्या बोल रहे हैं आप मेरे गुरुदेव के बारे में उल्टा सीधा, कि ऐसा करने से वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जो भक्त है वो आप उनको क्या ब्रेन वॉश करना चाहते हो? आप अपने उल्लुओं को उल्लू बनाओ ना। आप पहले खुद तो अनुसरण करो कि क्या है, आप पहले खुद आत्मज्ञानी बनते हो तो आत्मज्ञानी की कोई गुण नहीं है आप में, खुद ईर्ष्या करते हो, वो भी इंद्रियों को दमन हो जाती है जब किसी को आत्मज्ञानी होती है। आप अगर 24 घंटा भगवान का नाम नहीं भी ले सकते ना, तो हर चीज़ को भगवान को समर्पित करके जो इंसान भगवान की पूजा धर्म मंदिर नहीं जाता और दूसरों की हेल्प करता है, अच्छी भाव रखता है, उससे भी भगवान रिझ कर प्रकट हो जाते हैं। समझ में आई? ये जो महासंत है ना जनाबाई, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान की महिमा सुन के उनकी भक्ति करके, सिर्फ उनकी भक्ति करके ही उनको प्रेम में भजन करके प्रभु को पाली थी। धना जटा जो कृष्ण भक्त है, उन्होंने एक पत्थर को भगवान की भक्ति करके उनको पा लिया था। सूरदास उनकी भक्ति भजन करके पाली थी। ठीक है, अगर कोई इंसान नाम जाप करता है, उसको धीरे धीरे भगवान आभास देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की भाव स्वप्न में ध्यान में दिखाते हैं। आप क्या जानते हो? आत्मज्ञान डायरेक्टली सबको खाली प्रदान करने से अगर सब कोई भगवान की चीज़ों को समझ जाती, अनुसरण करती, तो पहले आप तो खुद तो आत्मज्ञान दूसरों को बांटते रहते हो। तो आत्मज्ञानी हो तो आपको आपके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए। वो तो पंच इंद्रियों में से, छठा इंद्रियों में से एक है ना, है कि नहीं? तो आपके अंदर ईर्ष्या भाव कहाँ से आ गई? पहले अनुसरण करो, बाद में प्रवचन देना। और जो लोग मांसाहारी हैं, अगर वो भगवान के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, या गलत इंसान भी अगर कुछ गलत भी आप कहते हो कि कुछ भी काम करो भगवान को समर्पित करके ये कर, तो गलत इंसान गलत करेगा भगवान को समर्पित, भगवान देखेंगे। फिर उनको बदलने के लिए नास्तिक को भी वो चुटकी में बदल देंगे। वो ऐसे चमत्कार करेंगे कि ऐसे साधु के सामने आएगा, या ऐसे इंसिडेंट्स होगा कि वो इंसान स्वयं सब कुछ छोड़ देगा, स्वयं ग्रंथ पाठ करेगा, स्वयं जाप करेगा, भक्ति भाव करेगा। अरे रोग होता है, कितना जन्मों से शरीर को भटका कर माया में इस शरीर को भगवान की भक्ति करने के लिए दिया गया है। इसमें भगवान ने भोजन, इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन का ये किया है कि आप खाओगे तो यहाँ डाइजेस्ट होगा, यहाँ मल की स्थान है, यहाँ मूत्र की स्थान है। कैसे सांसारिक में जुड़ोगे तो एक कृष्ण भक्त को जन्म देना है, कैसे उसको हरि कीर्तन पूरी दुनिया को ये करना है, भगवान की भक्ति प्रचार करना है। तो ऐसे चीज़ों को त्याग कर जब उन्हीं की संपत्ति को खाने के लिए, हगने के लिए, गंदगी करने के लिए और गंदी चीज़ें फैलाने के काम करेंगे, तो रोग बाग तो किचना हर चीज़ में, कभी कोई किसी की दिल दुखा दी, कभी हर चीज़ का हिसाब होती है भाई। तो शरीर को ही ये करेंगे तो शरीर कितना झेलेगा, उसको बीमार तो होना ही है। शरीर तो सब कुछ होता नहीं है, तो कपड़ा है, इसके अंदर कितनी, ये आत्मा कितनी जन्मों से कितना जन्म लिया है, किस किस के साथ क्या क्या किया है, उसका हिसाब किताब तो होता है। किसी जन्म में अगर साधु के संत संग होकर उनकी भजन कीर्तन नाम जप मिल जाता है, तो उसी से उसका शुरुआत तो हो जाती है भक्ति का, कम से कम भगवान से जुड़ता है वो इंसान। तो बाकी सब चीज़ें भगवान को हैंडओवर कर देता है। अगर वो चीज़ उसका कुकर्म अगर उसके सामने आ रही है पाप, तो उसको रोग बाग के रूप में अगर वो भुगत रहा है, तो उस चीज़ के लिए वो अगर भगवान को सरेंडर करता है, तो प्रभु अगर पूरी तरह से कोई इंसान किसी को 100 सीढ़ी से ढकेला है, तो भगवान उसे 1 सीढ़ी से गिराएंगे, वो भी उसका कर्मिक बंधन को भी वो माफ़ करेंगे। इतनी नाम जाप और भक्ति भाव प्रेम में शक्ति है, जिसे वो खुद स्लिप होकर गिरेगा, वो इंसान के साथ उसका कार्मिक बंधन भी तोड़ देंगे और खुद के साथ जोड़ लेंगे भगवान। ऐसा होता है भगवान की भक्ति भाव प्रेम में जुड़ना। अगर कोई इंसान कहता है कि मेरी जीव में छाली है, मैं बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, तो प्रभु उसको माफ़, ये नहीं कहते कि तुम मेरी नाम जाप दिन रात करो, भाव और प्रेम देखते भगवान। समझे? नाम जाप से सब कुछ प्राप्त होता ही है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, नाम जाप चालू है, तो वो नाम जाप भी अपने आप बंद हो जाएगा। सत्संग, भगवान के सत्संग, उसी में ही तो आत्मिक ज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, श्रीमद् भगवद गीता की सारे ये प्राप्त हो जाते हैं। जो उनका तमगुणी, रजगुणी, सत्वगुणी, ये सब धीरे धीरे भगवान हर भक्त को जब वो भक्ति में लगता है, तो वो कई जन्मों से भटका हुआ रहता है, और उसे धीरे धीरे वो किसको किस तरह से मेरे साथ किस मार्ग से, किस संत के साथ जुड़ना है, किस गीता के साथ कभी जुड़ना है, कभी उसको मैं आवाज़ दूँ, वो भगवान डिसीज़न लेते हैं। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई है और आप नाम नहीं ले पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप भगवान को एक मुहूर्त के लिए, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं दुविधा में हूँ, तो ठीक है, भगवान उसकी ये करते हैं। भगवान माँ पापा भाई बंधु सब कुछ होते हैं।
आप जिस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आप आत्मज्ञानी आपको प्राप्त है। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप खाली ढोंग करते हो और खाली अगर पढ़कर सबको सुना देते हो और चले जाते हो। बेवकूफ़ इंसान तो खुद हो ही, और जो सुनते हैं वो आपसे भी बड़ा बेवकूफ़ लोग हैं। बोलने के लिए बुरा लगता है, पर सॉरी, आप जिस तरह इंसान हो आपको ऐसे ही भाषा आप डिज़र्व करते हो। तो मेरी अपमान करेगा मुझे मंजूर है, मेरी गुरु का अपमान करेगा, मेरे गुरु की बाकियों पे टिप्पणी करेगा, या मेरी भगवान कृष्ण राधा शिव शक्ति को कुछ उनको कहेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। फिर मैं रुद्र रूप में आ जाती हूँ। मेरे गुरु की जो स्पीच है उसमें आपने कैसे टिप्पणी की कि नाम जप से सब कुछ हो जाता है, नाम जप से। अरे भगवान का नाम लेना वो भी किस्मत में होती है। आपके जैसे क्या लोग खाली झूठे ग्रंथ उठाकर पाठ करके खाली जो कहते हैं ना कि भगवान छोड़ो, मैं तो अपनी टाइम पास के लिए भी आपकी कोई वाणी कोई मतलब चीज़ें सुनना भी नहीं, बोरिंग, कुछ नहीं। लो जो ज्ञानी और सच में समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वे रियलिटी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जो भगवान से सच्चे मन से जुड़े हैं, वे सच्चा संत और पाखंड में फ़र्क भगवान उन्हें अपने आप करवा देते हैं। आप शायद कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप खुद आत्मज्ञान जो बांटते हो ना, आत्मज्ञान क्या है बताते रहते हो, तो खुद आप उसको अनुसरण करो, फिर आपको समझ में आएगा। आपने अगर गुरु प्रेमानंद महाराज जी को नहीं समझ पाए तो फिर आप एक पाखंड में लिस्ट में आते हो, क्योंकि आपको कुछ समझता नहीं। हाँ, बागेश्वर धाम को आप पाखंड कहते हो, आई नो ऑलरेडी कि वो पाखंड है, उसका मुझे उसका ओरिजिनलिटी पता है, क्योंकि मैं खुद भगवान कृष्ण से जुड़ी हूँ और मैं अपनी चीज़ों को मैं बाहर नहीं करना चाहती। बस इतना कहूँगी कि आप पहले आत्मज्ञान को अनुसरण करो, ठीक है, फिर आपके अंदर ईर्ष्या भाव भी दमन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपके अंदर बाकी चीज़ें दमन हुई होगी, क्योंकि जो इंसान सच्चा ये रहता है उसकी माथे में बहुत तेज रहती है और बहुत कम लोग उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। मैं तो यूँ पकड़ पाती हूँ, मैं देखते ही जान पाती हूँ। मैंने आपको देखा पहली बार तभी पकड़ी थी कि ये इंसान एकदम डार्क उसका माथा एक बिल्कुल भी नहीं है आप में कुछ। आप खाली ये कुछ चलाने के लिए आपका चालू है, नॉट गुड। गुरु के ऊपर टिप्पणी मत करो। पिछले जन्म के अच्छे कर्म की वजह से जो कुछ भी आज प्राप्त हुआ है वो एक संत का इस तरह से ये करने से वो किस तरह से भगवान जितने ऊपर चढ़ाए हैं कहाँ से कैसे गिराएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपनी ना सही कम से कम आत्मज्ञान की नाम लेते हो तो अभिमान को अपना थोड़ा तो सम्मान करो, और मेरे गुरु प्रेमानंद महाराज के जो वाक्य है ना उसमें टिप्पणी ना करो। खुद भटके हुए हो भटको, दूसरों भटकेले वालों को और भटकाओ। जो लोग सुधर कर अपनी लाइफ में भगवान के प्रति जा रहे हैं उनके ब्रेन वॉश करने की काम मत करो, वरना बहुत भारी पड़ेगा। श्री कृष्ण की जो हृदय है ना, उनका जो हृदय है ममता माया दया के सागर क्यों कहते हैं, वो सागर ममता माया एक माँ के अंदर होता है। वही कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही शक्ति है, दिखा देंगे पल भर में। ये पूर्व जन्म का अच्छे कर्म है जो अभी कुछ भोग रहे हो, और चीज़ें जो फॉलोअर्स सब कुछ ये है, ठीक है। तो ऐसा करो मत। भगवान अपनी अपमान सह सकते हैं पर अपने भक्तों के ऊपर उंगली उठाने वाले को वो बर्दाश्त नहीं करते। समझ में आई बात? राधे राधे।